दिल्ली सरकार पर पैसे ना होना या कोई आर्थिक संकट होना या कोई परेशानी होना विषय नहीं है। दिल्ली सरकार की ओछी और छोटी राजनीति एक गंदी मानसिकता दर्शाती है। केजरीवाल जी ने 7 करोड़ 82 लाख के आसपास की राशि पूरी दिल्ली के अंदर प्रदूषण खत्म करने पर खर्च की है कि 73 करोड़ 73.5 करोड़ रुपए के आसपास उसी प्रदूषण को खत्म करने के लिए और अन्य चीज़ों में अपने विज्ञापन के लिए, मैं फिर दोबारा से आपके ध्यान में दिलाता हूं, केजरीवाल जी ने अपना चित्र लगाकर अपने विज्ञापन के लिए दिल्ली सरकार के आपके हमारे टैक्स के रूप में हमारी जेब से गए हुए पैसे का दुरुपयोग करके 73 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ध्यान रखें कि फिर दोबारा आपको इसी जनता के बीच में आना है और ये जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी के झूठ की हांडी अब पक चुकी है। लोग जान चुके हैं, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अब केजरीवाल जी को दोबारा दिल्ली में लाने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना काल में डॉक्टरों और कोरोना योद्धाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही है। एमसीडी में उन्हें लगातार हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे एमसीडी क्यों नहीं उनके पैसे दे पा रही है। प्रमोद गुप्ता जी, आपका स्वागत है। प्रमोद जी, अभी हिंदूराव अस्पताल में हड़ताल कर रखी है कोरोना योद्धाओं ने, डॉक्टरों ने और उन लोगों ने, तो इसका क्या कारण है? तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सभी को नमस्कार। जैसा आपने बड़ा उचित प्रश्न किया कि डॉक्टर्स और कोरोना योद्धा परेशान हैं और उनका परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही। मगर इसके पीछे मूल कारण दिल्ली सरकार है, और दिल्ली सरकार पर पैसे ना होना या कोई आर्थिक संकट होना या कोई परेशानी होना विषय नहीं है। दिल्ली सरकार की ओछी और छोटी राजनीति एक गंदी मानसिकता दर्शाती है। इस बात को मैं सिर्फ 2 शब्दों में कह के अपनी इस बात को आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसी ने आरटीआई लगाई। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि पिछले 12 महीने में लगभग केजरीवाल जी ने 7 करोड़ 82 लाख के आसपास की राशि पूरी दिल्ली के अंदर प्रदूषण खत्म करने पर खर्च की है। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, आप सबको पता ही है। और इसके साथ साथ दूसरी जानकारी भी आई है कि 73 करोड़ 73.5 करोड़ रुपए के आसपास उसी प्रदूषण को खत्म करने के लिए और अन्य चीज़ों में अपने विज्ञापन के लिए, मैं फिर दोबारा से आपके ध्यान में दिलाता हूं, केजरीवाल जी ने अपना चित्र लगाकर अपने विज्ञापन के लिए दिल्ली सरकार के आपके हमारे टैक्स के रूप में हमारी जेब से गए हुए पैसे का दुरुपयोग करके 73 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पोल्यूशन के लिए 7 करोड़। तो आप सोच देखिए, मानसिकता देखिए, काम करने का तरीका देखिए। उनका कोई उद्देश्य दिल्ली की जनता के लिए हित में काम करना, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे निगम कर्मी हों, चाहे दिल्ली के वोटर हों, उनका सिर्फ उद्देश्य लोगों को बहला फुसला के बरगला के अपनी राजनीति को चमकाना है, ओछी राजनीति को करना है। और मैं तो केजरीवाल जी आपको ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीति करें, खूब करें, मगर दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, उन कोरोना योद्धाओं के परिवार की कीमत पर ना करें। आप खूब पैसा खर्च करें आपको अगर करना है, मगर लोगों के हितों का भी ध्यान रखें। ध्यान रखें कि फिर दोबारा आपको इसी जनता के बीच में आना है और ये जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। अच्छा, वो निरंतर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं चल रही है तो वो दिल्ली सरकार को हैंड ओवर कर दें, तो इस बारे में नहीं, ये तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा यही है कि दिल्ली के अंदर चूँकि बीजेपी की शासित नगर निगम हैं तीनों ही, तो वह ऐसा चाहते नहीं कि वो बीजेपी उसके अंदर चलाए, क्योंकि वहाँ से उन्हें करप्शन करने को नहीं मिल रहा, वहाँ से उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। तो उनकी प्रयास ये है कि दिल्ली के निगम को भी वह कब्जा करे, मगर ये उनका सपना रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम निगम पार्षद पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और मैं निश्चित तौर पर ये विश्वास रखता हूँ कि अगला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही नगर निगम में भी जीत के आएगी और उसके बाद विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत के आएगी, क्योंकि केजरीवाल जी के झूठ की हांडी अब पक चुकी है। लोग जान चुके हैं, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अब केजरीवाल जी को दोबारा दिल्ली में लाने वाली नहीं है। अच्छा, बात करें तो भाजपा पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगता है कि जैसे भाजपा में अभी हाथरस वाला जो घटना घटी है उसमें राहुल गांधी वहां गए थे तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, या जो भी, मतलब इस विषय में क्या कहें? देखिए, ये आरोप लगते नहीं हैं,
ये आरोप बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। उनके कुछ राइटर्स बैठते हैं जो एक कहानी गढ़ते हैं, तैयार करते हैं, और उस पिक्चराइजेशन के अंदर राहुल गांधी जैसे एक्टर जाकर ज़बरदस्ती गिरते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर सच्चे मन से कहीं पर किसी घटना का विरोध करना है या आप उससे दुखी हैं तो वो सभी समान हैं आपके लिए। आप राष्ट्र के नेता हैं, पूरे भारत के नेता हैं, किसी एक समाज या वर्ग के नेता नहीं हैं। आपको सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों की चिंता करनी चाहिए। और आपको अगर इतनी ही चिंता थी तो फिर आप बलरामपुर क्यों नहीं गए? आपको इतनी चिंता थी तो आप जयपुर क्यों नहीं गए? आपको इतनी चिंता थी तो दिल्ली के आदर्श नगर में आप क्यों नहीं गए? और ऐसे बहुत सारे केस हैं भारतवर्ष के अंदर। मैं समझता हूँ नित्य के कई ऐसे कृत्य होते हैं पूरे बड़े देश के अंदर, मगर आपका उद्देश्य लोगों की पीड़ा से दुखी होना नहीं है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि नए नए रूप से समस्याएं खड़ा करके जो सरकारें अच्छा कार्य कर रही है उनको गिराना है। आप उस मानसिकता के साथ काम करते हैं। तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, अब भारत के लोग आपके इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और मुझे तो यहाँ भी जानकारी अभी कुछ मिली कि जो भाभी बन के रह रही थी हाथरस के अंदर, वह भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है। उनके भी चित्र कांग्रेस के लोगों के साथ, बड़े नेताओं के साथ देखे गए। तो इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आप इस देश को तोड़ने की, विभाजन करने की, लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति ना करें। भारत के लोग बहुत समझदार हैं, वो अखंड भारत चाहते हैं, एक भारत चाहते हैं, और आपकी अब ये ओछी राजनीति चलने वाली नहीं है। अच्छा, बात करें तो महिला विरोधी होने का भी आरोप लगता रहा है। महिला विरोधी तो कौन है, ये आपसे बेहतर शायद कौन बता पाएगा। आप स्वयं देखिए, अब ये इनके बहुत वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही बहन को आइटम कहा है। उनको उनके नाम से नहीं पुकार सके, उनको इमरती देवी के नाम से नहीं कह सके, उनको आइटम कह के संबोधित किया है। तो ये कितनी महिलाओं का सम्मान करते हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे। दिग्विजय सिंह जैसे नेता इनके बीच में मौजूद हैं, तो किस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं, कैसे विचार रखते हैं, महिलाओं को सम्मान में टंच माल जैसी बातें करते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण इनके यहाँ हैं। और चूँकि इनकी विचारधारा, इनके मन में कितना महिलाओं का सम्मान है आप समझ सकते हैं। इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अगर सम्मान है तो सिर्फ एक ही परिवार का सम्मान है। इसके अलावा इस पार्टी के अंदर किसी और लोगों के लिए स्थान नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जान लेना चाहिए। नवरात्र के अवसर पर दर्शकों को क्या शुभकामनाएं? मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को इनके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये नवरात्रे आपको सबको, आपके परिवार को बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, सब दीर्घायु हो, यशस्वी हो, स्वस्थ रहे और कोरोना महामारी से बचे रहे। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।